नमो नमः बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोग सर्वनाम पद क्या है और उनका प्रयोग अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसक लिंग में कैसे होता है ये पढ़े थे। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें मिश्रित सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जैसे अकारांत पद के लिए भी सर्वनाम पद आया है, आकारांत स्त्रीलिंग के लिए भी सर्वनाम पद का प्रयोग किया गया है और अकारांत नपुंसक लिंग में भी सर्वनाम पद का प्रयोग कैसे होता है ये बताया गया है। तो हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ है विद्यालय। विद्या धन आलय, विद्या का घर। तो अब हम लोग पाठ पर आते हैं। एषः विद्यालयः, एषः माने यह और विद्यालय माने विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह संगणक यंत्र की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, एतानि माने ये सब संगणक यंत्र है। संगणक यंत्र माने कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में, उद्याने माने बगीचे में, पुष्पाणि माने फूल, सन्ति माने है, बगीचे में फूल है। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम् माने हम सब, अत्र माने यहाँ, क्रीडामः माने खेलते हैं, पठामः माने पढ़ते हैं, च माने और, हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। अब ऋचा और प्रणव आपस में बात कर रहे हैं। ऋचा कहती है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः तव नाम किम, मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव बोलता है अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। अत्र माने यहाँ, एव माने ही, पठामि माने पढ़ता हूँ और अहम माने हो गया मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। अपि माने भी और एव माने ही, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, आज से हम लोग क्या बन गए, दोस्त हो गए। अब शिक्षिका और छात्राएं आपस में बात कर रही हैं। शिक्षिका बोलती हैं छात्राः यूयं किम कुरुत, तुम सब क्या कर रही हो। छात्राएं बोलती हैं आचार्य वयम गच्छामः, शिक्षिका हम सब जा रहे हैं। वयम माने हम सब, गच्छामः माने जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। शिक्षा कहती हैं यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्राएं बोलती हैं वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार को जा रहे हैं। शिक्षिका कहती हैं युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, युष्माकं माने तुम सब की, तुम लोगों की या तुम सब की पुस्तकें, कुत्र माने कहाँ, सन्ति माने है, तुम लोगों की पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राएं कहती हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हम सब की पुस्तकें, अत्र माने यहाँ, सन्ति माने हैं, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। अब शिक्षक और दो छात्र आपस में बात करते हैं। शिक्षक बोलते हैं छात्रों युवाम किम कुरुथा, तुम दोनों क्या कर रहे हो। युवाम माने तुम दोनों और किम माने क्या, कुरुथा माने कर रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्र बोलते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावा, गुरुजी या आचार्य जी हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखतः,
बहुत अच्छा, शोभनम माने बहुत अच्छा। किम माने क्या, युवाम माने तुम दोनों, श्लोकम माने श्लोक को, न माने नहीं, लिखते माने लिखते हो, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो? छात्र, दोनों छात्र बोलते हैं आवाम लिखावह, पठावह, गायावह, चित्राणि अपि रच्यावह। हम दोनों पढ़ते हैं, लिखावा माने लिखते हैं, पठावा माने पढ़ते हैं। हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गायावा माने गाते हैं, चित्र भी बनाते हैं। अपी माने भी, और रचियामा माने रचियावा माने बनाते हैं। तो क्या हो गई हिंदी? हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक कहते हैं बहुत शोभनम, बहुत अच्छा। इस तरीके से हमने आज इस पाठ की हिंदी समझी है और अब हम आते हैं अभ्यास पर। तो सबसे पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, उच्चारण करो। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, तव, युवयोः, युष्माकं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये तीनों में रूप बताया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में क्या करना है? निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा आपको बदलना है, वह उसमें आपको उत्तर देना है। जैसे उदाहरण दिया है अहम पठामी, इसको किस में बदलना है? बहुवचने, बहुवचन में। तो सबसे पहले अहम देखेंगे, इसका बहुवचन क्या है? अहम, आवाम, वयम, तो हम वयम लिख देंगे। फिर पठ का देखेंगे, पठामी दिया है तो पठामी का बहुवचन क्या हो जाएगा? पठामी, पठावह, पठामा। तो आपका वाक्य क्या बन गया बहुवचन में? वयम पठामः, है ना। इस तरीके से आपको उदाहरण दिया है। अब इसको हम लोग करेंगे का। अहम नृत्यामि, इसको भी बहुवचन में बदलना है। तो फिर वही बात आ गई, अहम को पढ़ेंगे बहुवचन में, वयम आ जाएगा और नृत्यामि का नृत्यामः, नृत्यामि, नृत्यावह, नृत्यामः। तो वाक्य बन गया वयम नृत्यामः। ख देखिए, त्वम पठसि। अब इसको बहुवचन में कैसे करेंगे? त्वम, युवाम, यूयम, तो बहुवचन हो गया यूयम। पठसि, पठथः, पठत, तो हो गया पठत, तो वाक्य बन गया यूयम पठत। युवाम क्रीडथ, इसको एक वचन में बदलना है। तो मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है? त्वम, तो युवाम की जगह आ जाएगा त्वम और आपकी क्रिया क्या हो जाएगी? क्रीडसि, त्वम क्रीडसि, ये एक वचन में वाक्य बन गया। आवाम गच्छावः, इसको बहुवचन में बदलना है तो रूप बनेगा अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? वयम, तो आप लिख देंगे वयम। और गम धातु का बहुवचन क्या हो जाएगा? गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, तो वाक्य क्या बनेगा? वयम गच्छामः। फिर है आपका अस्माकं पुस्तकानि, ये आपको एक वचन में बदलना है। अस्माकं बहुवचन का है, पुस्तकानि भी बहुवचन में है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, तो आपका रूप बन गया अस्माकम का एक वचन क्या होगा? मम, मम, आवयो अस्माकम, तो आप लिख देंगे मम। और पुस्तकानि का एक वचन क्या हो जाएगा? पुस्तकम, तो वाक्य बन गया मम पुस्तकम। इसी तरीके से चा पर आते हैं, तव गृहम, तो इसका द्विवचन क्या होगा? तव युवयोः, तो यवयोः लिख देंगे युवयोः। और गृहम का हो जाएगा द्विवचन गृहे, तो वाक्य क्या बन जाएगा? युवयोः गृहे। इस तरीके से हम प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो कोष्टक में शब्द दिए हैं उसमें से आपको उचित शब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है। ठीक है। क्रिया के अनुसार आपको सर्वनाम पद लगाना है। क है आपका खाली स्थान पठामि, तो आपका हो जाएगा अहम पठामि। ख है आपका खाली स्थान गच्छथ, तो आपका हो जाएगा युवाम गच्छथ। त्वम, युवाम, यूयम,
तो द्विवचन में युवाम होगा। गच्छते आपका गच्छसी गच्छथा है, तो आपका इसलिए जो सर्वनाम पद प्रयोग होगा वो लगेगा युवाम, युवाम गच्छता। एतत् खालिस्तान पुस्तकम, तो यह मेरी पुस्तक है। माम माने हो गया मुझको, मम माने मेरा, तो आपका हो जाएगा एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। युष्माकम क्रीडनकानी होगा। खालिस्तान में क्या आ जाएगा? युष्माकम क्रीडनकानी। ठीक है। फिर खालिस्तान छात्रे स्वः, तो इसमें छात्रे क्या है? द्विवचन है, तो आपका सर्वनाम पर द्विवचन का लगेगा आवाम छात्रे स्वः। एषा खालिस्तान लेखनी, तो एषा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में क्या करना है? आपको जो ये मंजूषा है उसमें से आपको क्रियापद लगानी है। जो सर्वनाम पद है वो जिस वचन में है उसी के अनुसार आपको क्रिया भी लगानी है, और पुरुष भी देखना है किस पुरुष में है। जैसे उदाहरण आपको दे रखा है, अहम के साथ पठामि, ऐसी का में क्या आएगा? त्वम के साथ पठसी, आवाम के साथ गच्छावः, यूयम के साथ पश्यथ, अहम के साथ लिखामि, युवाम के साथ क्रीडथ, वयम के साथ धावामः। बेटा इसके लिए आपको रूप याद करने पड़ेंगे। जब आपको रूप याद होगा तो आप क्रिया का प्रयोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 में क्या करना है? आपको वाक्य बनाने हैं और ये जो मंजूषा दे रखी है उसमें से पद को छांटना है। ठीक है। उदाहरण दिया है जैसे यथा एषा मम पुस्तिका, यह मेरी किताब है। अब का देखिए, एतत् खालिस्तान गृहम, तो आप हिंदी, यह मेरा घर है, तो मम की संस्कृत, मेरा की संस्कृत सॉरी क्या होगी? मम, तो एतत् मम गृहम, एतत् मम गृहम। खा है खालिस्तान मैत्री दृढ़ा, तो यहाँ हम दोनों की मित्रता दृढ़ है, मजबूत है, तो हम दोनों की संस्कृत क्या होगी? आवयो, आवयो मैत्री दृढ़ा। ग है आपका एषः खालिस्तान विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय है, तो तुम्हारा की संस्कृत ढूंढेंगे इसमें कहाँ है? तव, तव माने तुम्हारा, तो एषः तव विद्यालय। एषा खालिस्तान अध्यापिका, तो आ जाएगा आपका खालिस्तान में युवयो, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम खालिस्तान देशः, भारत हमारा देश है, तो हमारा की संस्कृत अस्माकम, भारतम अस्माकम देशः। एतानि खालिस्तान पुस्तकानि, ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं, तो तब युवयो युष्माकम आ जाएगा। तो युष्माकम आपका मंजूषा में दे रखा है, वहाँ से आप क्या लिख देंगे? युष्माकम। जब शब्द का अर्थ आएगा तो आप सही जगह पर सही शब्द को बिठा पाएंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। हिंदी क्या हो गई? जो एक वचन के पद है उसको आप बहुवचन में बदलेंगे और जो बहुवचन के पद हैं उसको आप एक वचन में बदलेंगे। जैसे एशय का क्या हो गया बहुवचन? एते। एशय आपका एक वचन में है, एशय एतौ एते, तो बहुवचन हो गया एते। सह का बहुवचन सह तौ ते हो गया। ताहा, ताहा क्या है आपका? बहुवचन है, किसका है? स्त्रीलिंग का, आकारांत स्त्रीलिंग, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? सा, सा ते ताहा। ए ताहा, ये भी आपका बहुवचन है, तो इसका क्या हो जाएगा? एशा, एशा एते एताहा। त्वम, त्वम का बहुवचन क्या होगा? त्वम युवाम यूयम, तो आप यूयम लिख देंगे।
अस्माकम। अस्माकम का आपको एक वचन करना है। मम आवयो अस्माकम, तो मम आपका एक वचन हो जाएगा। तब तब युवयो युष्माकम, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? युष्माकम। एतानि, एतानि क्या है आपका? बहुवचन है नपुंसकलिंग का, तो इसका एक वचन करना होगा और एक वचन क्या हो जाएगा? एतत। एतत एते एतानि, तो आप एतत लिख देंगे। प्रश्न संख्या 7 का है वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें प्रियंवदा और शकुंतला दो लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो हम जो पहले वाला वाक्य होगा उसको आधार मान के दूसरे वाले वाक्य में खालिस्तान भरेंगे। प्रियंवदा क्या कह रही है? शकुंतले तुम किम करोसी? शकुंतला तुम क्या कर रही हो? तो शकुंतला कहती है प्रियंवदे खालिस्तान नृत्यामि। खालिस्तान किम करोसी? तो उत्तर आप समझ लीजिए क्या हो सकता है कि प्रियंवदा मैं नाच रही हूँ, तुम क्या कर रही हो? तो मैं की संस्कृत आनी चाहिए आपको, अहम। अहम नृत्यामि। तुम की संस्कृत आनी चाहिए, तुम। अहम नृत्यामि तुम किम करोसी, मैं नाच रही हूँ, तुम क्या कर रही हो? प्रियंवदा कहती है शकुंतले खालिस्तान गायामि किम खालिस्तान न गायसी। शकुंतला मैं गा रही हूँ, क्या तुम नहीं गाती हो? तो मैं की संस्कृत फिर अहम गायामि, तुम की संस्कृत तुम, किम तुम न गायसी। तो प्रियंवदा बोलती है शकुंतले अहम गायामि किम तुम न गायसी। शकुंतला कहती है प्रियंवदे अहम न गायामि अहम तो नृत्यामि, मैं नहीं गाती हूँ, मैं तो नाचती हूँ। तो यहाँ पर दोनों में क्या आ जाएगा? अहम अहम। अहम न गायामि अहम तो नृत्यामि। प्रियंवदा कहती है शकुंतले किम खालिस्तान माता नृत्यते। क्या, अब हिंदी समझ लीजिए इसकी क्या हो सकती है? क्या तुम्हारी माता नाचती है? तो तुम्हारी की संस्कृत क्या होगी? तव। किम तव माता नृत्यते। शकुंतला कहती है हाँ माने हाँ, खालिस्तान माता भी नृत्यति। तो क्या बनेगा? मेरी माता भी नाचती है। तो मम माता अपि नृत्यति। प्रेमवदा कहती है साधु, ठीक है। खालिस्तान चलावा। अब चलावा चलामी, चलावा द्विवचन है तो आपका सर्वनाम पद भी द्विवचन का आएगा। अहम के बाद द्विवचन क्या होता है? आवाम। तो आवाम चलावा। प्रियंवदा बोलती है साधु, चलो ठीक है, अब हम दोनों चलते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया? पाठ समाप्त हुआ। अब हम आपको इसी पाठ से संबंधित गूगल क्लास पे असाइनमेंट देंगे और वो सर्वनाम पद से संबंधित होगा। आप उसको समझेंगे, कोशिश करेंगे। समझ में नहीं आता है तो आप हमको पूछेंगे और हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। गूगल क्लास पे आप उन प्रश्नों को करके हमको ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? और उसी के आधार पर हम पता कर लेंगे कि आपको पाठ समझ में आया है या नहीं आया है। धन्यवाद।